तो आज की वीडियो में एक बहुत ही यूनिक कैमरा कंपैरिजन हम कर रहे हैं सैमसंग S24 अल्ट्रा जो 1,40,000 के आसपास का आता है वर्सेस Realme 12 Pro Plus जो अंडर 40,000 एक काफ़ी सही कैमरा फ़ोन है। ये मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों फ़ोन में, वो आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। तो इस पार्ट में मैं सिर्फ फोटोज़ का कंपेरिजन करने वाला हूँ। सेकेंड पार्ट में हम वीडियोज़ की बात करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो अब जो मैं पहले फोटो का सैंपल ले रहा हूँ वो ऐसी जगह पे है जहाँ शेडो भी है, हाईलाइट भी है, कुतुब मीनार है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पूरा फ्रेम है जहाँ पे मैं डायनामिक रेंज टेस्ट करने वाला हूँ दोनों फ़ोन्स की। तो एक दो फोटो लेते हैं, स्टैंडर्ड में भी मैं लेता हूँ, ये मैं ले रहा हूँ स्टैंडर्ड में, एक अल्ट्रा वाइड में भी ले लेता हूँ जस्ट टू शो यू डिफरेंस कि अल्ट्रा वाइड में दोनों में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और क्या मेजर डिफरेंस आ रहा है। तो फोटोज़ में सबसे पहले स्टैंडर्ड कैमरा की बात करते हैं, प्राइमरी कैमरा की। अब प्राइमरी कैमरा में अगर आप यहाँ साइड बाय साइड देखोगे, एक चीज़ मुझे बोलनी पड़ेगी, अब जो डिफरेंस है वो बहुत नैरो हो चुका है। अगर एक 40,000 का फ़ोन है और एक 1.5 लाख का फ़ोन है, उसमें इतना डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ साइड बाय साइड भी देख सकते हो, प्रोसेसिंग का मेजर डिफरेंस आपको लगेगा। तो यहाँ पे मुझे लगा जो थोड़े 40,000 की रेंज में फ़ोन होते हैं उसमें कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई होता है, जिस वजह से शैडो में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो खत्म हो जाती है। तो कई लोगों को ये रिजल्ट भी अच्छा लगता है, सीधा आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। बट सैमसंग या इवन आईफोन में क्या रहता है, कॉन्ट्रास्ट हल्का कम होता है जो आप एडिटिंग में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगला डिफरेंस है हाईलाइट कंट्रोल का। अगेन जो वीडियो में हो रहा था, जहां बहुत ब्राइट एरियाज हैं, लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, वहां पे मिड रेंज फोन्स थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं हाईलाइट को कंट्रोल करने में, जिस वजह से वो एरियाज ओवर एक्सपोज हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली डायनामिक रेंज में भी डिफरेंस देखने को मिलता है कि हाईलाइट्स और शैडो एरिया जब एक सीन में होते हैं, जब ब्राइट पार्ट्स भी हैं, डार्क पार्ट्स भी हैं, तो मिड रेंज फोन्स उसको वही करते हैं कि शैडो को थोड़ा डार्क कर देंगे, ब्राइट पार्ट्स को थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट कर देंगे, तो कॉन्ट्रास्टी लुक आता है। बट हाई एंड फोन्स में ना कॉन्ट्रास्ट बहुत लो लेवल पे रहता है, जो देखने में काफ़ी नेचुरल लगता है, जो हम नॉर्मली अपनी आंखों से देखते हैं। तो ये एक वो वाला पॉइंट है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा आउटपुट पसंद है। कलर्स पे अगर अब मैं आऊँ तो कलर्स थोड़े डिबेटेबल हैं, अगेन ये पर्सनल चॉइस होता है। मिड रेंज फोन्स में आजकल मैं देख रहा हूँ कलर्स काफ़ी सही आ रहे हैं। पहले क्या होता था, बहुत ओवर सैचुरेटेड कलर्स होते थे, बट अब काफ़ी न्यूट्रल साइड पे हैं। और इसी का उल्टा हाई एंड फोन्स में हो रहा है। सैमसंग में स्पेशली आप देखोगे कलर्स थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे रियलमी वाला जो लुक है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, स्पेशली प्राइमरी कैमरा में, बिकॉज कलर्स थोड़े म्यूटेड हैं। इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस जहाँ पे आता है जब आप इतना ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे करते हो, वो है एक तो कलर कंसिस्टेंसी, आपको कलर बहुत कंसिस्टेंट मिलेंगे थ्रू आउट द सिनेरियोज। दूसरा है बैकलाइट सिचुएशन। यहाँ पे आप देखना, हमने आउटडोर भी लिया, मॉल में भी फोटोज़ लिए हैं, सब्जेक्ट एकदम डार्क हो रहा है जब हम मिड रेंज फ़ोन से फ़ोटो लेते हैं। बट वही अगर मैं हाई एंड रेंज के फ़ोन से फ़ोटो लेता हूँ तो सब्जेक्ट पे भी अच्छी लाइट आती है, बैकलाइट में भी अच्छा कंट्रोल हो रहा है, और ओवरऑल सीन जो है वो एकदम बैलेंस्ड आ रहा है। तो इसलिए अगर आप बैकलाइट में ज़्यादा शूट करने वाले हो तो वहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा। और लास्ट पॉइंट प्राइमरी कैमरा में क्रोमैटिक एब्रेशन का है। जब आप आउटडोर शूट करते हो, एकदम सनी डे है, पेड़ों के थ्रू अगर लाइट आ रही है तो आपको लीव्स के आसपास हल्की पर्पल लाइन दिखेगी मिड रेंज फोन्स में। हाई एंड फोन्स में वो फोटो लेते ही टाइम वो करेक्शन करके आपको सही फोटो मिल जाती है। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, अब यहाँ पे आपको डिफरेंसेस दिखने शुरू होंगे, बिकॉज मिड रेंज फोन्स में पहले तो 12 मेगापिक्सल आता था, अब हर एक फोन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देने लग गया है, जो उतना बढ़िया आउटपुट नहीं देता, डिटेल नहीं देता। डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ। डायनामिक रेंज का मेजर डिफरेंस होगा, अल्ट्रा वाइड में डायनामिक रेंज मिड रेंज में और पुअर होती जाती है, हाई एंड फोन्स में वो मेंटेन रहता है क्लोज टू जो आपको प्राइमरी कैमरा में आउटपुट मिलता है। उसके बाद शार्पनेस का एक डिफरेंस मुझे दिखा। मिड रेंज फोन्स में ना अल्ट्रा वाइड में आपको शार्पनेस थोड़ी ओवर करके मिलती है कई फोन्स में, जिस वजह से देखने में वो सही लगती है, बट अगर आप उसको हल्का सा भी क्रॉप करोगे, एडिट करोगे ना, फोटो खराब हो जाती है। हाई एंड फोन्स में क्या होता है, डिटेल आपको देखने में कम लगेगी, बट आप एडिटिंग में उसमें बहुत चीजें एडजस्ट कर सकते हो। देन एक मेजर डिफरेंस जो अल्ट्रा वाइड में रहता है, स्पेशली जब हमने इंडोर शूट करा मॉल के अंदर यहाँ पे, तो एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी, जो हाईलाइट एरियाज हैं, जहाँ लाइट्स हैं या ब्राइट पार्ट्स हैं, उसके कलर जो मिड रेंज फोन्स है वो उसको थोड़े दबा देते हैं, उसको अच्छे से रजिस्टर नहीं करते। बट S24 अल्ट्रा ने यहाँ पे जहाँ भी ब्राइट पार्ट्स थे वहाँ पे बढ़िया से कलर रिकवर करा है, जो एक एक्चुअल सिनेरियो में आप अपनी आंखों से देख रहे होते हो। इसके बाद अगर अब हम इंटरेस्टिंग कंपैरिजन पे आते हैं, 3x, बिकॉज दोनों ही फोन में 3x ऑप्टिकल कैमरा था, तो मैंने सोचा कंपैरिजन करते हैं। साइड बाय साइड अगर आप देखोगे, ऑनेस्टली इतना डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे लाइक रियलमी ने अच्छा काम किया कि 3x वाला बढ़िया आउटपुट आपको दे रहा है। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये किसी भी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो अगर आपको लगता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट दैट ये दोनों फोन्स हमारे पास हैं, तो हमने एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया टू चेक कि डिफरेंस क्या आता है। उसके बाद अगर 3x में एक मुझे डिफरेंस दिखा, वो ये है कि
नॉर्मली सैमसंग में हल्का सा सॉफ्ट आउटपुट आ रहा है, रियलमी उसको बढ़िया से कैप्चर कर रहा था, अदरवाइज इतना खास डिफरेंस नहीं है। टॉकिंग अबाउट 3x जूम, पोर्ट्रेट मोड में भी हमने कुछ फोटोज लिए हैं 1x पे एंड 3x पे। अब यहाँ पे मेजरली जो डिफरेंस है, अगेन इतना कुछ खास डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, बहुत सिमिलर सा रिजल्ट है। दो मेजर डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला एज डिटेक्शन, ऑब्वियसली S24 अल्ट्रा का एज डिटेक्शन ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा प्रीमियम आपको लुक एंड फील देगा। इट इज़ क्लोज टू जो आप डिजिटल कैमरा से कैप्चर करते हो। मिड रेंज फोन्स में अभी उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं है, स्पेशली एज डिटेक्शन में। दूसरा डिफरेंस जो होता है वो बैकग्राउंड ब्लर में, बोके में है। मिड रेंज फोन्स में जो बोके है वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है, S24 अल्ट्रा में देखने में आपको थोड़ा नेचुरल लगेगा। लास्ट में अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूं, अगेन यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज जब लाइट कम होती है तब कैमरा का एक्चुअल डिफरेंस पता लगता है। सेंसर साइज मैटर करता है, बहुत चीज़ें हैं, प्रोसेसिंग कैसे हो रही हैं। तो अगर आप साइड बाय साइड देखोगे, कॉन्ट्रास्ट सबसे पहला आपको डिफरेंस दिखेगा। मिड रेंज फोन में कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई चले जाता है लो लाइट सिचुएशन में, जो अगेन कई लोगों को सही लगेगा, कई लोगों को नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं S24 अल्ट्रा वाला रिजल्ट पिक करूँगा, बिकॉज वो बहुत नेचुरल लुकिंग है। दूसरी चीज़ है कलर्स। लो लाइट में आप देखोगे बजट फ़ोन में कलर्स इधर उधर जा रहे हैं, थोड़ा ग्रीन टिंट हो रहा है, कभी मेजेंटा टिंट आ रहा है, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है और वो ओरिजिनल की साइड नहीं रखता, जबकि हाई एंड फोन्स उसको नेचुरल साइड पे रखते हैं। और लास्ट में एक जो मेजर डिफरेंस आता है लो लाइट में, वो है शटर स्पीड का। मिड रेंज फोन्स में फोटो में अगर सब्जेक्ट चल रहा है या मोशन में है तो चांसेस हैं कि वो हल्का सा मोशन में कैप्चर हो सकते हैं। हाई एंड फोन्स में शटर स्पीड नेचुरली थोड़ी हाई साइड पे रहती है। तो ये था एक काफ़ी यूनिक कैमरा कंपैरिजन फोटोज़ के लिए, जहां हमने एक 1.5 लाख का, ऑलमोस्ट 1.5 लाख का फ़ोन एक 30-40 हज़ार के कैमरा फ़ोन से कंपेयर किया। आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा, कुछ फ़र्क लगा या नहीं लगा, कमेंट करके बताना। अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए, मेरा सेकंड चैनल है, आप इस पर सब्सक्राइब कर सकते हो।